भगवान प्रकट हो गए। भगवान बड़े कौतुकी हैं। भगवान जब उनका मन होता है तो आवश्यकता नहीं भक्त उनके द्वार तक पहुंचे, भगवान खुद ही वहीं पर प्रकट, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अपने भक्त से भगवान इतना प्रेम करते हैं कि आज भक्त हमें गुस्सा कर रहा है, हम पर क्रोध कर रहा है, हमें श्राप देने वाला है, फिर भी भगवान उसके सामने उपस्थित। आप सोच सकते आप पड़ेगा, लेकिन तुम्हें ने सारे नियम बनाए हैं तो तुम चाहे कुछ करो। उन्होंने कहा कि आपने ये जो सब कर रहे हो ना, कि भावे मन करो तुम सोई, परम स्वतंत्र न। भले भवन अब पायन दीना। बोले हाँ, बोले मेरे तो इतने अवतार हुए, कभी मैं कच्छप बना, कभी मैं मछली बना, कभी मैं वराह बना, कभी मैं कुछ बना, कभी कुछ बना, लेकिन चलो अब ऐसा अवतार होगा जिसमें कम से कम मेरा विवाह तो होगा, अभी तक तो कभी हुआ नहीं, ये अच्छा है। दूसरी बात ये है कि जैसे हरण होगा हमारी पत्नी का और हम ये सहायता करेंगे कि तो हम तो ये सोचते कि हमारी सहायता कौन करेगा, हमें वनवास दे दिया जाएगा, हमारे पास राज्य वैभव नहीं होगा। तो बोले आपने मुझे बता दिया कि ये बंदर हमारी सेना बनेंगे, तो जब बंदर सेना बनेंगे तो ना इनको यूनिफॉर्म देनी पड़ेगी, ना इनको सैलरी देनी पड़ेगी, ना इनके भोजन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा श्राप दिया। नारद जी मन में सोचे कि क्या है ना, तो भगवान ने अपनी माया को दूर किया। जैसे ही दूर किया तो ना वहां लक्ष्मी है ना वो राजकुमारी, जैसे ही नारद जी ने देखा अब तो चरणों में गिर गए हैं, अति सभीत बहुत भयभीत होकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिया है। और नारद जी कहने लगे हैं कि मृषा हो ही मम श्राप कृपाला और मम इच्छा कह दीन दयाला। कहा हमारा श्राप ये मिथ्या हो जाए, झूठ हो जाए। भगवान ने कहा नहीं, ये तो हमारी मर्जी थी, हुआ सब वही है जो मेरी थी इच्छा, मुझे ऐसा तुमसे करवाना था इसलिए ऐसा हुआ है। तो कहने का अभिप्राय ये कि इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, जब जैसा भगवान व्यक्ति को बना देते हैं वो वैसा हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान की सन्निधि में रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। इन सभी कथाओं का सारांश यही है। और सभी जितने भी 18 पुराण और ये जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है ना, सभी का निचोड़, सभी का सारांश ये है कि देह धरे का यह फल भाई, और भजहु राम सब काम विहाई। और शिव महापुराण में जो कोटि रुद्र संहिता है उसमें भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है। उन 12 ज्योतिर्लिंग में यदि आप किसी एक भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेते हैं तो आपको भगवान शिव का सामीप्य मिलता है, आपको भगवान शिव प्राप्त होते हैं। आपके पास में तो ये वाले भगवान जी हैं, और भी हैं, यदि आप उनका दर्शन करें तो अति उत्तम है। और यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन 12 ज्योतिर्लिंग का आपको ध्यान करना चाहिए, जो कौन से हैं कि सौराष्ट्रे सोमनाथम चा, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनियां महाकालोंकारम अमलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथम चा, डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालय तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः, सप्तजन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। यदि आप इन 12 ज्योतिर्लिंग का आप रोज नाम लेते हैं तो आपको भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए आप निरंतर भगवान शिव का जप करिए, चाहे आप भगवान श्री राम का करिए। यदि राम का करेंगे ना तो भगवान शंकर और भी खुश होंगे। तो निरंतर भगवान का जप करिए, दूसरों का हित करिए। मुझे लगता है कि अब मेरा समय संकेत कर रहा है ना महाराज जी? इन्हीं शब्दों के साथ आधा घंटा आज बहुत ज्यादा लोग
ठीक है, तो आप इनका तो आप जप करिए ही, और भगवान श्री राम का आप भजन करिए, उनका पूजन करिए, उनकी कथा सुनिए। उससे भगवान शंकर को बहुत प्रसन्नता होती है। मैंने आपको बताया था कि तुम पुनि राम राम दिन राती, वो सादर जप रंग आराती। वो निरंतर भगवान श्री राम के नाम का जप करते हैं। इसके पहले हम एक भजन करते हैं, आधा घंटा आपको और कथा सुनाते हैं। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया। बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ, अवध बिहारी सांवरिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अपने भारतवर्ष में ये तो अभी तक आपने ऐसे भक्तों की कथा सुनी जो कम से कम मानव थे, इंसान थे, लेकिन यह भारतवर्ष की धरती तो ऐसी है जहाँ पर पशु पक्षी तक भगवान के भक्त हुए। और उस धरती पर यदि हम भगवान के भक्त ना बन पाए तो ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। आपने सुना होगा कि लोग कौवे के स्वरूप की निंदा करते हैं ना, लेकिन जब वही कौवा श्री रामचरितमानस में आता है ना, बोल चुके कौवे बस करिए, जब वही कौवा श्री रामचरितमानस में बोलता है ना, तो मधुर वचन बोले तब कागा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि भगवान का जो वचन होता है ना, वो कोई भी यदि बोलता है ना तो वो मधुर हो ही जाता है, बहुत मधुर हो जाता है, अति मधुर हो जाता है। तो श्री रामचरितमानस में से ही मैं आपको सुनाऊं कि क्या हुआ था कि दो पक्षी हैं, ऐसे समझिए, क्योंकि आधा घंटा का अलग से
आप जैसे हो उनके सामने वैसे ही आओ, इसने छद्म वेश क्यों धारण किया? वो क्या जान नहीं जाएंगे? अच्छा, एक ये बात। दूसरी आपको यही बता रहे कि उसने भगवान को पाना चाहा तो गलत क्या किया? किसी ने कहा कि कुछ गलत नहीं किया, बस को भगवान को पाने का जो रास्ता था ना वो गलत था। बोले क्या गलत था? कि वो भगवान को तो पाना चाहती है, लेकिन भगवान से कहा कि हमसे विवाह कर लो। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तो विवाहित हूँ, हमारी पत्नी सीता ये विराजमान है। तो कहा अच्छा, तो भैया की ओर इशारा कर दिया, लक्ष्मण जी की ओर, तो उनके पास चली गई। तो बताओ, क्या पूरे मन से भगवान को चाह रही थी? इसने क्या कहा, भगवान को आपको पाना है ना तो पूरा मन लगाना है, पूरा हृदय उन्हें देना है। ये क्या कहती है कि प्रभु हमने आपको देखा तो मन माना कुछ तुम्हें नहीं आ रही, आपको देखा तो मेरा कुछ मन हुआ, कुछ। भगवान को देख करके भी कोई ये बात करे कि कुछ मन हुआ तो ठीक है, फिर कुछ मन है तो फिर कुछ ही रहेगा। लक्ष्मण जी के पास गए, लक्ष्मण जी ने कहा हम भी विवाहित हैं और हमारे पास, तो किसने कहा कि भगवान ने ऐसे क्यों कहा? भगवान को तो पता है कि विवाहित है, फिर क्यों? तो कहा कि जैसे ये कुंवारी है, ये तो कुंवारी नहीं है, फिर भी कह रही है कि ताते अब लग रहे हो कुंवारी और मन माना कुछ तुम्हें नहीं हारे, जैसे तुम कुंवारी हो वैसे वो कुंवारे, इसलिए कहा। और बोले कि उसका जो तरीका है, भगवान को तो पाना चाहती है लेकिन सीता से द्वेष करती है, कभी भी भगवान उसे मिल नहीं सकते जो केवल भगवान को चाहे और माँ से द्वेष करे। यानी कि यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं तो सीता और राम की युगल छवि को अपने मन में बसाइए, तब आपको भगवान मिलेंगे। बोले यही वो गलती कर रही है। बोले भाई बहन दोनों यही मिस्टेक कर रहे हैं। बोले इसका जो भैया है रावण, वो सीता को चाहेगा, सीता को चाहेगा, राम से विरोध करेगा, और बहन राम को चाहेगी, सीता से विरोध करेगी, इसलिए दोनों ही दोनों को नहीं पा पाएंगे। समझ रहे ना आप? तो समझने वाली बात यह है कि जब आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको दोनों को चाहना पड़ेगा। बस ये उसका जो रास्ता था वो गलत था, बाकी उसका भगवान से प्रेम करना, भगवान को चाहना, भगवान का हो जाना गलत नहीं था, और भगवान से समीक्षा नहीं करनी चाहिए। तो आप भी कभी भी जो भगवान की से समीक्षा करे ऐसे व्यक्ति से कभी अटैच मत होइएगा। दूसरा, भगवान की परीक्षा जैसे माता सती ने ली थी, उनका क्या हुआ था ये आपको हम सुना ही चुके हैं। तो भगवान कभी भी परीक्षा का और समीक्षा का विषय नहीं होते हमारे यहाँ। तो इस तरह से कहा कि ये तो ऐसे भक्त थे, लेकिन मैं पक्षियों की बात कर रही थी कि पक्षी भी भगवान का नाम जो ले वो डर जाता है। काग बसुंडी जी कौवे का रूप लिए और मधुर वचन बोले तो कागा, लोगों को कौवे की बोली अच्छी नहीं लगती। कौवा यदि शाम को सुबह बोले तो लोग कहते कि कोई गेस्ट आएगा, तब तो ठीक है, लेकिन यदि वो शाम को बोले तो लोग कहते हैं घर में लड़ाई होगी। कौवे के बोलने का ये प्रभाव होता है। लेकिन आज यहाँ पर बोल रहा है भगवान का नाम ले रहा है, मतलब भगवान का नाम इतना शुभ है, जो भी ले उसका जीवन धन्य हो जाता है। बोले दो पक्षी हैं, एक पक्षी नहीं थी जयंत जी जो कि देवराज इंद्र के बेटे हैं, और एक जटायु जी महाराज जो कि पक्षी है, आमिष भक्षी है, लेकिन अपने कर्मों से किस गति को प्राप्त होते हैं उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। एक बार क्या हुआ है कि श्री रामचरितमानस में लिखा है, एक बार श्री रामचरितमानस में 21 बार आया है। जहाँ पर एक बार आए वहाँ पर कोई विशेष घटना घटित होती है। हम कहते हैं कि हम कथा करने तो झारखंड कई बार गए, पर एक बार ऐसा हुआ जब मेरे मंच पर 6 कृष्ण भगवान आए। एक बार ऐसा हुआ, जस्ट ओनली वन टाइम। तो वैसे ही श्री रामचरितमानस में एक बार ऐसा हुआ। क्या हुआ कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए, कर बैठे फटक शिला पर, सुंदर बैठे फटक, और सुरपति सुत धर बाय सुबेसा, सुरपति सुत
बार ऐसा हुआ कि भगवान जब वन प्रांत में आए हैं, उनको वनवास हो गया है, वन में है, तो एक दिन भगवान का मन हुआ कि माता सीता के लिए आभूषण बनाए। तो आभूषण भगवान वन में है, माता का आदेश है कि तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। राम 14 वर्ष के लिए वनवासी हैं, तो ये तपस्वी का वेश धारण करेंगे, मुनियों के कपड़े पहनेंगे। तो आभूषण सोने चांदी के तो भगवान बना नहीं सकते, तो भगवान ने पुष्पों के हार और हाथ में कंगन, जो भी जितने भी आभूषण माताओं के पहनने के होते हैं, भगवान ने आज अपने हाथों से पुष्पों को चुना है। और वो आभूषण भगवान ने जो सींक बीक रहते ना, उनसे जोड़ के माँ के लिए बनाया है, माँ को पहनाया है। और पहना करके बैठे फटिक शिला पर सुंदर, और भगवान स्फटिक की शिला पर बैठ जाते हैं। स्फटिक की शिला आप जानते हैं कि वो पारदर्शी होती है ना। जब पारदर्शी स्फटिक की शिला होती है तो भगवान ने जो सुंदर सुंदर से आभूषण बनाए हैं, मतलब उसमें लाल, हरे, पीले, नीले और उस समय बहुत दिव्य दिव्य फूल, उनको जब उनमें पिरोया है और माँ को पहनाया है, तो उन पुष्पों की जो वो झलक है वो प्रतिबिंबित हो रही है उस शिला पर। तो जब ये भगवान श्रृंगार करे, आप सोचिए, जब हम लोग श्रृंगार करें, अपने घर को सजाएं या खुद को सजाएं, तो कुछ देखने वाली बात होती है, लेकिन जब भगवान श्रृंगार करें तो आप सोचिए, पूरा वन प्रांत भगवान के श्रृंगार के रंग में रंग गया, सब लोग आनंदित हो गए। और कहते हैं कि इस वन प्रांत में, अरण्य में, भगवान ने 99 रहस्य किए, मतलब 98 तो रहस्य रह गए। यदि कोई रहस्य उद्घाटित हो जाए, कोई बात पता चल जाए, तो रहस्य कहाँ रहा? 98 तो किसी को पता नहीं चले, लेकिन ये जो 99वां रहस्य था, ये ओपन हो गया, खुल गया। बोले क्या हुआ कि भगवान ने सुंदर सुंदर आभूषण माँ को बनाए, पहनाए, सीता ही पहराए, प्रभु सादर बड़े आदर से पहनाए। यदि आज कोई अपनी है ना कुछ श्रृंगार का सामान ले आए, या थोड़ा सा भी प्रेम प्रदर्शित करे, या करवा चौथ में एक साड़ी ले आए, तो फिर घर वालों को पता चल जाए, फिर कितनी बातें सुनाते, कहीं कहीं, सब जगह नहीं। तो कहने मानस से सीखिए कि सीता ही पहिराई प्रभु सादर, आदर से माँ को भगवान ने आभूषण पहनाए, बड़े आदर से पहनाए हैं, और बैठे हैं। सारा वन प्रांत भगवान के रंग में रंग गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रंग में भंग करना अच्छा लगता है ना। वो देख रहे हैं कि इतनी शांति है, इतने ध्यान से सब लोग सुन रहे, तो यहाँ कुछ विक्षेप उत्पन्न करो। ऐसे ही देवराज इंद्र के बेटे हैं, इनके पिताजी का भी क्या स्वभाव रहा, यदि कोई तपस्या करे तो उनका सिंहासन जा रहा, वे रोने लगे, वो उसकी तपस्या भंग करवाने लगे। अब उन्हीं का तो बेटा है, इसने देखा कि पूरा वन प्रांत भगवान के रंग में रंगा है, तो देखें ये लीला कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। हमने तो सुना था कि ये राक्षसों को मारने आए हैं, रावण को मारेंगे, ये क्या मारेंगे, ये सब कर रहे हैं। ये जयंत ने सोचा, तो उसने सोचा कि चलो हम जरा परीक्षा कर लेते हैं। तो उसने क्या किया कि कौवे का वेश बनाया, सुरपति सुतधर बायस बेसा। सुरपति का बेटा है, इंद्र का बेटा है, लेकिन कौवे का वेश बनाया है। और सठ चाहत रघुपति बल देखा, और भगवान श्री राम का बल देख लेना चाहता है। तो क्या किया है कि सीता चरण चोंच अति भागा, मानस में लिखा है कि सीता जी के चरण में चोंच मार दी है और भाग गया है। तो सीता कहते हैं कि उस समय भगवान श्री राम माता की गोद में शीश रखकर लेटे हुए थे, बैठे हुए थे। तो ऐसा किया उसने, तो माता ने ये सोचा कि यदि भगवान से कहेंगी वो, तो भगवान जाग जाएंगे। मतलब पतिव्रता पत्नियां अपने पति को किसी भी प्रकार का कि सेवा में कोई खलल नहीं देखना चाहती, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। लिखा है मानस में कि चला रुधिर रघुनायक जाना, और सायक सीक धनुष संधाना। जब वो रक्त बहकर के चला, भगवान को जाकर के वो रक्त बहकर के जब उनको छुआ, तो भगवान को पता चला। तो भगवान ने वैसे ही सीक का संधान, सीक वहीं पड़ी थी, भगवान ने उससे अभी आभूषण बनाए थे, उसी सीक को सायक सीक धनुष संधाना, सीक का ही धनुष बाण बना करके भगवान ने उसे संधान कर दिया। मतलब कहने का अभिप्राय ये कि भगवान यदि एक तिनके को भी छू ले तो वो ब्रह्म बाण हो जाया करता है।
और भगवान ने उसको संधान कर दिया। अब वो जयंत के पीछे लग गया और जयंत ने भागना शुरू कर दिया। बोले जयंत कहाँ कहाँ भागा है? बोले ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका। भागना शुरू किया, सब जगह गया। बोले ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मा जितने लोग हैं सब जगह गया, लेकिन किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। सहायता करना तो दूर की बात है। बोले तो उसने सोचा कि अभी तो पिताजी बचे हैं, तो धर्मिज रूप गयो पितु पानी, अपने पिताजी के पास इंद्र के पास गया। धर्मिज रूप गयो पितु पाही और राम बेमुख राजंत ने कि पिताजी आप तो मेरे पिताजी हैं, दुनिया मुझे ना बचाए लेकिन आपको तो बचाना चाहिए। एक पिता का धर्म होता है अपने पुत्र की रक्षा करना, और आप कैसे नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करता, लेकिन तुमने लागी दया कोमल चित संता। बोले नारद जी ने देखा है कि किसी ने रक्षा नहीं की। बताइए, संत के लिए हमारे यहाँ लिखा गया है कि संत हृदय नवनीत समान, मक्खन के समान होता है, ऐसा कहा गया है। पर आगे लिखा गया है कि कहे कबिर पर कहे न जाना, कह तो दिया पर सही नीत से भी, मक्खन से भी कहीं अधिक कोमल होता है। बोले नारद जी कौन है? नारम ज्ञानम दददात इति नारदहा, जो चलते चलते ज्ञान दे दे वह नारद जी। नारद जी ने कहा संग में समझने वाली बात क्या है कि जो भगवान से विमुख हो जाता है, मतलब जो भगवान से हट जाता है, जो भगवान के आश्रित नहीं रहता है, उसका हाल जयंत जैसा होता है। कोई भी जयंत हो सकता है। बोले क्या हो सकता है उसके जीवन में? बोले माता मृत्यु के समान। जो माँ हमारे, हम कितना भी परेशान हो, माँ के पास पहुंचे तो हमारे सारे दुख मिट जाते हैं, वो माँ आज मृत्यु के समान। माँ तो जो माँ जन्म देने वाली है वो मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, और बोले जो मित्र है वो शत्रु के समान। बोले जो ये गंगा नदी है ना, ये उसे बैतरणी के समान प्रतीत होने लगती है। बैतरणी आप लोग जानते हैं? समय बहुत संक्षिप्त है, मैं बता दूं जल्दी जल्दी। बैतरणी एक नदी होती है। कहते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसको उस नदी को पार करना पड़ता है। उस नदी में गर्म जल और जितनी भी गंदगी हो सकती है सब समाहित रहती है। जब व्यक्ति उस नदी को मरने के बाद पार करता है मिलते हैं। कहने का अभिप्राय ये कि गंगा नदी जो लोगों के पापों का क्षय करने वाली है, वो उसे बैतरणी के समान प्रतीत होती है। बोले किसे? बोले सब जग ताहि अनलहुते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनि भ्राता। जो भगवान से विमुख होता है उसे सारा संसार अग्नि से भी अधिक तप्त गर्म अनुभव होने लगता है। इसलिए कभी भी भगवान के विमुख हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब नारद जी ने कह दिया तो जाकर के भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु हमसे बड़ी गलती हो गई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, और मैं मति मंद जान नहीं पाई। प्रभु मैं जान नहीं पाया, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी उसे भले ही क्षमा कर दें, लेकिन उन्होंने साफ साफ लिखा, बोले यद्यपि ते ही कर बध उचित, उसका तो वध कर देना चाहिए था।
यद्यपि ते कर बध उचित और प्रभु छाड़े कर छोह को कृपाल रघुवीर सम। बोले हमारे भगवान श्री राम के समान कौन दयालु है, कृपालु है, उसको तो मार देना चाहिए था, लेकिन भगवान ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन कहा कि एक नयन कर तजा भवानी, उसका एक नेत्र फोड़ दिया है। यदि कोई अपराध करे और उसे सजा ना मिले तो वो अपराध करने के लिए आगे भी तैयार हो जाता है, इसलिए उसका एक नेत्र फोड़ दिया। तो इस तरह से जयंत की क्या हुई दुर्गति। ये ऐसा देवराज का बेटा था लेकिन ऐसे कर्म किए। उधर जटायु जी महाराज है, इसी वन प्रांत की बात है। सीता का हरण होगा, सभी कोई सीता को जाते हुए देखेगा, लेकिन किसी ने सीता की सहायता नहीं की। वो सुग्रीव बताएगा कि प्रभु मैंने देखा था कि मंत्रण सहित यहाँ एक बारा बैठ रहूं मैं करत विचारा, मैं विचार कर रहा था, गगन पंथ देखी मैं जाता, मैंने सीता को जाते हुए देखा था, परवश परी बहुत बिल पाता, लेकिन मेरे ऊपर चित्तप्रज्ञ होना है, डिसीजन आपको ठीक रहना चाहिए, बैलेंस करना है। आपका शरीर में बहुत अच्छा गुण रहता है, खराब गुण रहता है। पांडव में जैसे 5 पांडव थे, कौरव में 100 भाई थे। 5 पांडव संख्या में 5 थे, लेकिन अच्छा गुण उनके पास थे। तो आपका शरीर में अच्छा गुण जो है वो बहुत कम संख्या में रहता है, खराब गुण आपका पास बहुत रहता है। कभी कभी ये दोनों का बीच में युद्ध होता है जो महाभारत बोला जाता है, कौरव वर्सेस पांडव होता है। इस युद्ध में आप देखेंगे कभी कभी कौरव का विजय होता था, कभी पांडव का विजय होता था। लास्ट में धर्म का विजय हुआ है, इसलिए बोला गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए गुड वर्सेस इविल, अच्छा और बुरा का महाभारत में जो जैसे हुआ था, आपका शरीर में इसी हर एक टाइम में आपका अच्छा और बुराई का युद्ध होता है। अगर आपका डिसीजन ठीक है, डिसीजन कौन लेता है? आपका मस्तिष्क को लेता है। मस्तिष्क इज जस्ट लाइक श्री कृष्ण भगवान, वही आपको गाइड करते हैं। आप जितना बैलेंस रहेंगे आप उतना ही अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो दैट इज द सिंपल वे ऑफ, हम जो समझे अंडरस्टैंडिंग किया है महाभारत को या भगवद गीता को, इसी हिसाब से हम लोग रखे हैं। आज ये इस अच्छा बहुत बड़ा पर्व मैं बोल सकता हूँ। 2 दिन का कार्यक्रम रहा, 20 और 21 का जो कार्यक्रम रहा, हमारा साधु और साध्वी लोग आके जो बताया, बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोग, मैं आप लोग को अशेष धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये वातावरण को आप लोग चेंज किए हैं। हमारा वातावरण में एक तो भक्ति का और एक धर्म का वातावरण क्रिएट किया गया, इसके लिए अशेष धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा करता हूँ हमारा जो यहाँ सब लोग किए हैं, जो आगे भी इसको अच्छा से अच्छा और करके कैसे किया जाएगा उसी हिसाब से सोचा जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ। पुनः मैं आप लोग को सब नमस्कार करता हूँ, प्रणाम। आप हमारे महाप्रबंधक महोदय का वार्ता सुने। आप सभी लोग आरती सुन के प्रसाद लेके ही जाएंगे, क्योंकि आज लास्ट कथा है और आरती की तैयारी हो रही है। आप लोग आरती सुन के प्रसाद लेंगे। प्रसाद आपके जहाँ कल पर वितरण हो रही थी वहीं नमामि विघ्नेश्वराय पंकजं कर्पूर गौरम करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती ओम जय शिव ओंकार हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्म अर्धांगिरार ओम हर 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 महावीर एकानंद चतुरानंद पंचानंद
आसन करो आसन तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन्म ओ हरा चानन रमल चंदा बोले तू बताई ओम हरा हरा महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर देव स्वामी बागंबर शोभे शनकादित प्रभुतादित शनकादित प्रभुता प्रभुतादित शांति ओम हर 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 महादेव करमांडर चक्र त्रिशूलधर पाहो स्वामी चक्र चूलधरता जग करता जग भरता जग करता मन भरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिनेता हो स्वामी जानत विवेका प्रणवाक्षर प्रणवा ये तीनों एका ओम हर कोई याद गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद आनंद स्वामी मनवांछित फल पावे ओ हर 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 महादेव। आज एक समर्पण स्तुति आपके सामने हो रहा है, लास्ट है, इसलिए एक समर्पण स्तुति गा रहे हैं, आप लोग गाएंगे। आप सौंप दिया इस जीवन का सब मेरा हार तुम्हारे अब सौंप दिया इस जीवन का मेरा निष्ठा है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस सब भार तुम्हारे मैं जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जो जल में कमल का फूल रहे जो जग मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया जब जब मैं कार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं जब जब अंत समय में प्राण तजूं साकार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया जीवन का तब हाथों में जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं फिर अंत समय में प्राण तजूं साकार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया हार तुम्हारे हाथों में
मैं हूँ संसार के हाथों में, सब खार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के, मैं अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का तुम्हारे हाथों में, मेरा हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे अब सौंप दिया जीवन का दरबार हाथों में। अब सौंप दिया जीवन का दरबार तुम्हारे, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सभी प्रसाद लेके जाए। आप सबों को मेरा धन्यवाद। आज लास्ट दिन था, आप लोगों ने जितना धैर्य दिखाया इसके लिए मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। और मैं अपने कमेटी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने रात दिन एक कर करके हमारे लड़के लोग थे और आज इस कार्यक्रम को पूरा किया। मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। इस कमेटी में जितने लोग थे रात दिन हमारी बात भी सुने, हमारी गाली भी सुनते रहे, लेकिन लगे रहे। इन्होंने इस जग को सफल किया और आप लोगों का धैर्य हमारे धैर्य को बहुत बढ़ा दिया है। इसलिए आप लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद। और प्रसाद लेके ही जाएंगे, मैं आप लोगों को ही आग्रह करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हलवा नहीं करेंगे, आरती सट के पास आइए प्रसादी ले लीजिए। आइए प्रसादी ले लीजिए। सब आ रहा आ रहा है भाई। खड़े हो गए। मम्मी बैठो। श्रद्धालु भक्तों से अनुरोध है कि ये जो पार्थिव शिवलिंग का हमने बढ़ा रहे हैं और इस पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन में आप शामिल हों। कल सुबह 7 बजे 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग जब संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो और उन्हें विसर्जित करने का कष्ट करेंगे। उधर खाली फॉरवेल सब उधर उधर जाके सबको भेज दीजिए। आइए प्रसादी ले लीजिए। दर्शक जहाँ रहेगा वहीं काम होगा ना। इधर से लो, इधर से लो। भाई एक कमरा वाला भाई, एक बार आगे उधर अंदर ले लो। लोग से पानी भी आएंगे क्यों नहीं। पता चल जाएगी सो रही है।